हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। मतलब कोई भी रिसर्च रिपोर्ट रहती है वो हमें बताता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी सेक्टर और उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एनारॉक की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर मतलब इंडिया में डेटा सेंटर के रिलेटेड बिजनेस कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, इसको लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने रखी है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, हेडलाइन की अगर बात कर ले कि इंडिया का डेटा सेंटर का जो फुटप्रिंट है में क्वाड्रपल मतलब 4 गुना यहाँ पे होकर 101 मीटर स्क्वायर फीट तक जा सकता है 2030 तक। सो एग्जैक्टली और क्या बातें यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखी है उसी को हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप डेटा सेंटर इस सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो आपके लिए तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। एंड वी ऑल नो दैट कि डेटा सेंटर ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एंड डेटा सेंटर क्यों बड़ा बन रहा है? डेटा सेंटर इसके पहले भी थे, पर अभी क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? येस, बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर ले, क्लाउड की अगर बात कर ले, जितना ज़्यादा डेटा होगा उसी को मैनेज करने के लिए भाई डेटा सेंटर की भी तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। सो यही चीज़ के चलते दोस्तों डेटा सेंटर का भी बिजनेस डे बाय डे बड़े होते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मतलब पुराना डेटा क्या था और अभी एक्सपेक्ट कितना किया जा रहा है। सो समवेयर अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से 1.8 गीगावाट फिलहाल जो है परफॉर्मेंस चल रहा है। 2030 तक ये बढ़कर 6.7 गीगावाट तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ डेटा सेंटर 164 से लेके 210 तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं आने वाले समय में। प्लस जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि डेटा सेंटर मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? लैंड। ठीक है, डेटा सेंटर हवा में थोड़ी ना सेटअप होते हैं, बहुत बड़ा लैंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। एंड करंट अगर हम यहाँ पे बात कर ले जो डेटा सेंटर की अगर बात करें तो 27 मिलियन स्क्वायर फीट के हिसाब से डेटा सेंटर हम लोग को नज़र आ रहे हैं, जो 2030 तक 100 से भी ज़्यादा 100 मिलियन स्क्वायर फीट तक हमें ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे रियल इस्टेट वाली भी कंपनियां क्या कर रही है, डेटा सेंटर में अपनी किस्मत आजमाने का कोशिश यहाँ पे कर रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले, इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और भी यहाँ पे आएगा। $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डेटा सेंटर का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी को लेकर हमें सब लोगों को पता ही है, सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कौन सा वाला? यस, 2047 तक यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, टैक्स हॉलीडे अनाउंस करके रखा हुआ है। उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको इंडिया में डेटा सेंटर सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा। बट यस, टैक्स हॉलीडे मतलब 1 रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाएगा डेटा सेंटर से रिलेटेड जो भी कमाई होगी उसको लेकर। क्यों? डेटा सेंटर को प्रमोट करना है भाई, इंडिया में ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। जो इंडियन कंपनीज है भाई, उन्होंने तो अब जो भी डेटा है वो तो इंडिया में ही सेटअप यहाँ पे करवाना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस लेवल का परफॉर्मेंस डेटा सेंटर में नजर आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि एआई ड्रिवन डिमांड के चलते ये हमें डेटा सेंटर में सर्च देखने को मिल रहा है। सो अगला अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो अलग अलग जगह जैसे कि मुंबई की बात करें, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पे लगातार आपको डेटा सेंटर से रिलेटेड नया नया सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एआई जितना बड़ा होगा उतना ही डेटा सेंटर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो इसी को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में लेकर यहाँ पे चलना है। कौन सा रिस्क? कि अगर मान लो भविष्य में अगर एआई का बबल अगर फटा तो भाई डेटा सेंटर वाली कंपनियां भी उड़ जाएंगी इसमें। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। एआई बड़ा हो रहा है इसलिए तो डेटा सेंटर भी तो बड़ा हो रहा है। अगर एआई यहाँ पे गिरेगा तो डेटा सेंटर भी गिरेगा, इसलिए तो हम देखते हैं कि एआई के स्टॉक भागते तो डेटा सेंटर वाले स्टॉक भागते, एआई गिरता है तो डेटा सेंटर वाले भी स्टॉक हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी नए रिकॉर्ड लेवल पे गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एआई पावर 4x हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसी को लेकर अगर हम बात कर ले कंपनीज, कौन कौन से कंपनीज है जो कि डेटा सेंटर में अपने बिजनेस में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसी की बात करेंगे। हाँ, डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन में देता है यहाँ पे हो नहीं। कौन सी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, बस
डेटा सेंटर में वो डेटा मैं आपके सामने रखने वाला। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप ने तो खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे बताया, उन्होंने कमिट किया है कि $100 बिलियन वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डेटा सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एआई डेटा सेंटर 2035 तक का उन्होंने बात किया है। $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। अदानी की बात हो गई तो रिलायंस की भी बात यहाँ पे होगी। रिलायंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने तो मेटा के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है एंड इसी चीज़ के चलते डेटा सेंटर का सेटअप वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इंडिया का आप देख सकते हैं लार्जेस्ट डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में वो सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अदानी की अगर बात करें, अदानी को लैंड की अगर बात करें आई गेस ओडिशा में अदानी अपना डेटा सेंटर सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो हर किसी को जगह की रिक्वायरमेंट है। सो आंध्र प्रदेश ने 855 एकड़ रिलायंस को यहाँ पे अलॉट किया है एआई डेटा सेंटर को लेकर। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर बात करें तो टाटा ग्रुप थोड़ी ना पीछे रहेगा। तो टाटा ग्रुप भी आप देख सकते हो, उन्होंने भी बड़ी लैंड यहाँ पे एक्वायर किया है। मतलब बताया जा रहा है ओपन एआई का जो डेटा सेंटर इंडिया में रहेगा उसको लेकर वो टाटा ग्रुप के साथ यहाँ पे डील्स हम लोगों को सुनने को देखने को मिल रही है। एंड टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, टाटा कम्युनिकेशन ने भी एक बात बोल के यहाँ पे रखी हुई है कि बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर, ठीक है, अब डेटा सेंटर से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी का जो काम यहाँ पे रहेगा उसको लेकर लगभग $1 बिलियन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। सो टाटा कम्युनिकेशन का ध्यान उसके ऊपर है। देन टीसीएस की अगर बात कर ले तो टीसीएस ने भी अनाउंसमेंट किया था $7 बिलियन के आसपास का डेटा सेंटर बेट। उसको लेकर काफ़ी लोगों ने मतलब क्वेश्चन मार्क भी उठाया था कि आप इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न कब तक आएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहते हुए देखने को मिल जाती है। बट टीसीएस ने कहा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनफैक्ट वो तो और भी एआई डेटा सेंटर से रिलेटेड कहाँ पे वो सेटअप कर सकते हैं उससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। सो मतलब लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक यही है कि एआई के चलते, ठीक है, एआई यहाँ पे बड़ा बन रहा है तो इस चीज़ के चलते डेटा सेंटर भी बड़ा बनेगा। और डेटा सेंटर बड़ा बनेगा तो आप सभी लोगों को पता है कि डेटा सेंटर से जुड़े हुए जो बिजनेस है वो भी हम लोगों को बड़े बनते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि वायरिंग के बिजनेस की बात कर ले, केबलिंग के बिजनेस की बात कर ले, कूलिंग बिजनेस की बात कर ले, डेटा सेंटर को ठंडा रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रियल एस्टेट की बात कर ले तो हर एक बिजनेस के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कौन सही मौका का चौका मारेगा ये देखने वाली बात है। जैसे अभी मैंने कहा कि केबलिंग की अगर बात कर ले तो केबलिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देन HFCL की अगर बात कर ले, रिसेंटली हम देख ही रहे कि ये कंपनियां सडनली हम लोग को क्यों अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इनको इसी से रिलेटेड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी को तो आई गेस $1 बिलियन का ऑर्डर मिला था, 8,000 करोड़। अभी के हिसाब से बात करें तो डॉलर टर्म में मतलब पकड़ कर तो 9,500 करोड़, इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला था। HFCL को भी ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले थे। सो मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं एआई से रिलेटेड, एआई डेटा सेंटर इससे रिलेटेड बाकी बिजनेसेस को भी इससे क्या मिल जाता है, बूस्ट मिल जाता है। सिमिलर वे जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कूलिंग सेगमेंट, डेटा सेंटर को भाई यहाँ पे कूलिंग फैसिलिटी यहाँ पे 24/7 प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इस चीज़ के चलते वोल्टास, ब्लू स्टार ये कंपनियां, इन्होंने खुद ये बात कही है वोल्टास और ब्लू स्टार ने कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये जो डेटा सेंटर से रिलेटेड ये जो कूलिंग का जो डिमांड लगातार बढ़ रहा है ना, इस अपॉर्चुनिटी को हम भी यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं वोल्टास का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर कूलिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे काम करते हैं। वोल्टास इसमें एक्सपांड करने की भी कोशिश कर रहा है। ब्लू स्टार में भी आप देख सकते हो डेटा सेंटर चिलर्स से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने रेडी करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं एक बिजनेस से कैसे और 10 बिजनेस यहाँ पे पैदा होते हैं और वो भी इसके साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन रियल एस्टेट की बात कर ले तो इसमें भी लोधा बिल्डर्स की बात कर ले, डेवलपर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं उन्होंने लगभग 1.3 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है फॉर 2.5 गीगावाट डेटा सेंटर पार्क नियर मुंबई। देन अगर हम बात करें अनंतराज, हम सभी लोगों को पता है ये भी रियल एस्टेट वाली कंपनी है एंड डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर ही इसके ज़्यादा हम लोग को चर्चा होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि अनंतराज ने एक ऑफिशियली बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि उनके बीच में जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस है उसको वो डीमर्ज कर रहे हैं और अलग से सेपरेटली वो लिस्ट भी करवाएंगे इसको। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो नज़र आ रही है। इसके अलावा और भी कंपनियाँ लाइक अगर हम बात कर ले E2E नेटवर्क है, नेटवेब टेक्नोलॉजी है, इन्होंने तो एनवीडिया के साथ करार करके रखा हुआ है। ठीक है, देन अगर बात कर ले तो रेलटेल सरकारी कंपनी, ये भी आपको डेटा सेंटर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। L&T कैसे पीछे रहे भाई, ये तो रहता ही है। देन CG पावर की बात करें तो CG पावर ने भी रिसेंटली अमेरिका से उनको 900 करोड़ का ऑर्डर मिला था और इस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट में भी वो हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिले थे। और ये काम किसका था, अभी जैसे मैंने बताया कि डेटा सेंटर रिलेटेड ही ऑर्डर था।
तो इतने सारे कंपनी हम लोगों को यहाँ पे डेटा सेंटर में एंटर करते हुए देखने को मिले। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि भाई इसमें ग्रोथ है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। बट उसी के साथ साथ रिस्क को भी आप लोगों ने क्या करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। वरना होता क्या है, लोग तो बस जो अच्छी चीज़ें रहती है उसको पकड़ लेते, जो खराब चीज़ रहती है उसको क्या कर लेते, निगलेक्ट कर लेते। भाई तो आँख बंद करने से प्रॉब्लम हटती नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि डेटा सेंटर रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, यस एआई अगर यहाँ पे फ्लॉप हो गया, फ्लॉप मतलब क्या, बबल अगर कभी फट गया, ठीक है, विदेश से रिलेटेड अगर एकदम कोलैप्स विलैप्स अगर हो गया, तो फिर भाई डेटा सेंटर वाली कंपनियां भी पिटेंगी, ठीक है। एंड ऊपर से अगर देखा गया डेटा सेंटर से रिलेटेड एक और बड़ा चैलेंज है, कौन सा, हम सभी लोगों को पता ही है, यस, फ्रेश पानी से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा है कि लगातार रिक्वायरमेंट यहाँ पे चलती रहती है वाटर से रिलेटेड। सो काफ़ी लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, डेटा सेंटर किधर अगर सेटअप होने को जा रहा है तो वहाँ पे लोग विरोध भी करते हैं कि भाई हमारे इधर का पानी का, पीने का पानी का इशू क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। सो ये भी एक हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल हम लोग को मतलब इम्पैक्ट डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनियां फेस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में सेट करके यहाँ पे रखना है। सो ठीक है दोस्तों, डेटा सेंटर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, रिपोर्ट्स थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगेन जाते जाते आपको डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। सो वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।